अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज पीर 17 जुल्हज 1445 हिजरी, जून की है 24 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर दिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है इन दिस हॉट sunny, humid, sweltering morning here in Karachi, man. It just can't get any worse than that. What a warm and hot, in fact warm नहीं, warm मेरे ख्याल से गलत word होगा. It was a scorching weekend here in Karachi, extremely humid. और आपको पता है ना, कराची की गर्मी में सोने पर सुहागा जो है वो ह्यूमिडिटी की वजह से हो जाता है. साहिल समंदर से कुर्बत के जहाँ बहुत सारे फायदे हैं, वहाँ पे उसका एक नुकसान जो है बहरहाल वो ये है. और वेल दिल को इसी बात को कह के ढारस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बस आखिरी 7 दिन 8 दिन बस रह गए हैं. ऑल इज वेल, गुजर जाएगा ये टाइम भी. इट्स बिन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट समर. ये ज़ाहिर है कराची इस चीज़ के हवाले से कोई अकेला तो नहीं है, बट इन फैक्ट इन द एंटायर सब कॉन्टिनेंट हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इस बार जो हीट वेव है उसने परेशान किया है. हिंदुस्तान में तो खैर चलें अब कुछ हद तक जो है वो अब मॉनसून काफी बड़े हिस्से को कवर कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान में मॉनसून के दाखिल होने में अभी भी एक हफ्ता या उससे कुछ जायद है. सो चलें जी, वी काउंटिंग. बट बहरहाल प्रोग्राम में इफ यू विश टू पार्टिसिपेट आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. आप लोग के मैसेजेस ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं. इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं और फेसबुक में हमारी आप जो कम्युनिटी है वो ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है द सनराइजर्स कम्युनिटी. और सनराइजर्स कम्युनिटी में जाकर आप जो है वो हमारा मैसेज ऑफ द डे या मेरा पोस्ट ऑफ द डे जो है वो बस अभी लग जाएगा कुछ लम्हात में, और आप वहां पर जाकर जो है अपने पैगामात पोस्ट कर सकते हैं. दिस ऑफ कोर्स इज अ मंडे मॉर्निंग, नेवर अ गुड डे. और ऑफ कोर्स ईद के एक तवील ब्रेक के बाद जो है वो आप लोग आज एक प्रॉपर, बिकॉज देखो पिछला हफ्ता जो था ना वो तो फिर गुजर गया इसी चक्करों में ना, ईद मिलने के चक्कर में ये सारी चीजें. बट अब द सीरियस वर्क स्टार्ट्स नाउ. सीरियस वर्क आज से शुरू होता है और इस वक्त सीरियस वर्क जो है वो लग रहा है वेस्ट इंडीज के लिए भी. इस वक्त मैच चल रहा है ये सुपर 8 मरहले का एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल मैच जो है कल इंग्लैंड के मैच जीतने के बाद इस वक्त ये वर्चुअल क्वार्टर फाइनल चल रहा है बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज. और पहले बैटिंग करते हुए वेस्ट इंडीज ने ब्रिजटाउन बारबेडोस में गालबन ये मैच हो रहा है 136 रन से बनाया. दे वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड विद देयर परफॉर्मेंस टुडे. और साउथ अफ्रीका इज ऑफ टू अ वेरी कॉन्फिडेंट स्टार्ट. पहले ही ओवर में अकील हुसैन के 3 बाउंड्रीज लगा के 12 रन देने में जो है वो कामयाब हो गए हैं. इस वक्त आंद्रे रसल के ओवर में एक रिव्यू लिया है, डाउन द लेग साइड खेलने गए थे. ओह एंड दिस इज आउट. रीसा हेंड्रिक्स आउट, ही इज गॉन फॉर नॉट. और अंदाजा हुआ, इनफैक्ट अल्ट्रा एज ने ये बताया कंफर्म्ड कि बॉल जो है वो बल्ले को छूती हुई जो है वो विकेट कीपर के पास गई डाउन द लेग साइड. सो वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू देयर फॉर वेस्ट इंडीज. आंद्रे रसल ने अपने स्पेल की पहली गेंद में ही जो है वो विकेट हासिल की. साउथ अफ्रीका 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट देयर. इस मैच पे ऑफ कोर्स हमारी नजर रहेगी बाय द एंड ऑफ आवर शो. इस मुकाबले का नतीजा जो है वो भी आ जाएगा और हमें ये पता चल जाएगा. इंग्लैंड तो इस ग्रुप से ऑफ कोर्स क्वालिफाई कर गया है सेमीफाइनल के लिए, लेकिन इन दोनों में से कोई एक टीम जो है वो क्वालिफाई करेगी. मोस्ट प्रोबब्ली इट्स गोइंग टू बी साउथ अफ्रीका, बिकॉज आई मीन वेस्ट इंडीज के ऐसे मौके आए. आज सुबह जब मैं उनका मैच देख रहा था, उनके बैटिंग देख रहा था, तो ऐसे मौके थे जहां पे दे कुड हैव जस्ट गॉन ऑन एंड स्कोर रन्स. आई थिंक 150 लुक ओवर. I'm sorry guys, मुझे भी नींद आ रही है काफी, ऐसा लग रहा है. 150 definitely looked on that wicket, लेकिन they just could not score that. चलें जी, इस मैच पे रहेगा हमारा नजर. आप लोग के मैसेजेस पे देख लेते हैं जी कौन कौन है हमारे साथ इस वक्त. I'm scrolling down. लेटेस्ट पे आते हैं और कहाँ से स्टार्ट करें. आज का पहला मैसेज हमारे पास फहीम अली खान का आया है और कहते हैं कि ब्रो अस्सलाम वालेकुम, सूरह अल हज की आयत नंबर 62 आपने शेयर की है. ये इसलिए कि अल्लाह ही हक है और ये लोग उसे छोड़कर जिन चीज़ों की इबादत करते हैं वो सब बातिल हैं और अल्लाह ही वो है जिसकी शान भी ऊंची और रुतबा भी बड़ा है. थैंक यू सो मच. बेशक. इसके अलावा GST इंक्रीज टू रेज पैकेज मिल्क प्राइसेस नेशन वाइड.
फ़हीम अली खान कहते हैं ब्रो इन पाकिस्तान वी आर लिविंग विद माफियाज. इट इज इन्फॉर्म्ड बाय सो कॉल्ड फाइनेंस मिनिस्टर दैट टैक्स विल बी इम्पोज्ड ऑन द पैकेज मिल्क बट ओपन मिल्क सेलर हैव इंक्रीज्ड द प्राइसेस ऑफ ओपन मिल्क फ्रॉम 220 to 250 per liter. प्लीज कमेंट. हाँ, ये कमेंट मैं यही करूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए. बस जाहिर है जी, क्योंकि दूध की कीमतें बढ़ गई. हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये भी दावा किया कि जो लोग डब्बे का दूध इस्तेमाल, अच्छा इस पर मैं उस दिन काफ़ी गुस्सा भी कर चुका हूँ और मेरे मुंह से उनके बैंक का नाम भी निकल गया, तो मुझे डर ये लगा कि कहीं वो बैंक जो है वो अपना नाम निकलने के ऊपर हमसे नाराज़ ना हो जाए. लेकिन बहरहाल कोई कंप्लेंट अभी तक आई नहीं है. लेकिन ज़ाहिर फ्रस्ट्रेशन है यार, उस बैंक में काम करने वाले लोग भी हमारी तरह तनख्वाहदार लोग ही हैं और ज़ाहिर फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह आ रही होगी. जितनी तेज़ी से मेरी और आपकी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो इस गवर्नमेंट के पिछले 2.5 सालों में स्क्वीज हुई है और फिर यहाँ पे आपको फ्रस्ट्रेशन होती है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ऐसे कौन से एको चैम्बर में बैठे हुए हैं. जाहिर है इसमें कोई शक नहीं है, आप डच नेशनैलिटी आपके पास हो, बड़े बड़े फॉरेन बैंक्स में काम किया हो, पाकिस्तान में भी जब आप आए हों तो फिर ज़ाहिर है एक बैंक के बहुत ही एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे और फिर आके उसके सीईओ लग जाएं, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंटरप्राइजेज इन पाकिस्तान, तो आपका एक सर्टन अपने आप को आप इंसुलेट कर देते हैं फ्रॉम द रियलिटी ऑन ग्राउंड. तो अभी भी इनका भी मौसूफ का कुछ ऐसा ही हुआ. वो ये कहते हैं कि जी ये जो डब्बे के दूध हैं वो जो लोग खरीदते हैं उनको इस 18% कीमत के इजाफे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. कितना इनसेंसिटिव किस्म का ये कमेंट था मौसूफ की तरफ से. लेकिन बदकिस्मती यही है क्योंकि जो कंपेरेबल गुड्स हैं आप देखें कि जी आप कहते हैं कि जी अभी अच्छा बाय द वे अभी कीमतों में इजाफा 1 जुलाई से होगा, लेकिन जो खुला दूध है उसकी कीमत में इजाफा हो गया है. वैसे खुले दूध की सही कीमत अगर स्पेशली पंजाब में जो रहते हैं, देखो सिंध को तो कोई चिंता ही नहीं है इन चीज़ों से, बिकॉज सिंध तो इतना शुद्ध हो चुका है कि ऐसा लगता है कि अगली कई जनरेशन जो है, अगले कई 100 साल जो है यहाँ पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी होने वाली है, क्योंकि निज़ाम जो है वो 18वीं तरमीम और ये उनको सपोर्ट करने के बनाया गया है. लेकिन सबसे मज़ेदार चीज़ जो है ना वो तो पंजाब में होती है, बिकॉज हमने मटन की कीमतों में ईद से पहले हमने बात की थी ना कि मरियम नवाज शरीफ की टीम जो है और मरियम औरंगजेब है और ये लोग इश्तेहार निकालते हैं कि 1400 रुपए का जो है मटन मिल रहा है, असल में मार्केट में 2300-2400 का मिल रहा है. तो अब करें ये कि आप डब्बे के दूध की प्राइस भी चेक कर लें या खुले दूध की प्राइस चेक कर लें. आई एम प्रीटी श्योर वो भी पंजाब में शायद 180 या 160 रुपए का जो है मिल रहा होगा ऑन पेपर, लेकिन रियलिटी है इससे कहीं और है. तो भाई फ़हीम इस पे क्या कमेंट करूं यार, मैं भी आपकी तरह बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं इन चीज़ों के हवाले से. और जिस तरह की एपैथी शो करती है ये गवर्नमेंट, खासतौर से औरंगजेब साहब जिस तरह बहुत ही मैं कहूँगा कि एक एरोगेंट अंदाज से जो है वो बोल देते हैं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन चीज़ों के इजाफे से. बहुत अफसोसनाक सिचुएशन है. चलें जी, बहुत खूबसूरत शॉट यहाँ पे मार दिया और ये कैच हो गया. कैच हो गया है ये. क्विंटन डी कॉक इज गॉन. आंद्रे रसल ने अपने इस ओवर की पहली गेंद में विकेट हासिल की थी और अपनी इस ओवर की आखिरी गेंद में भी उन्होंने विकेट हासिल कर लिया. व्हाट ए ओवर दिस हैज बीन. 3 रन सिर्फ आए और 2 खिलाड़ी रसल आउट करने में कामयाब हुए. दोनों ओपनर्स जो हैं, इससे पहले रीजा हैंड्रिक 0 पे आउट हुए थे, गोल्डन डक उनको मिली. और अब जो है क्विंटन डी कॉक शॉर्ट बॉल थी उसको पुल करने गए थे और बल्ले का जो ऊपरी किनारा लेकर जो फील्डर मौजूद थे डीप स्क्वायर लेग पे, उन्होंने बासानी इसको कैच किया. साउथ अफ्रीकन सपोर्ट इज देयर इन बिग नंबर एंड दे आर एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटेड बिकॉज रिमेंबर दिस इज अ डू और डाई गेम दोनों टीमों के लिए. जो टीम ये मैच जीतती है दे क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल ऑफ द T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप. आई सो विश इट इज वेस्ट इंडीज होम टीम खेलेगी. जबरदस्त रहेगा सिलसिला. बट चलें जी यार, ये एक इश्तिहार आ रहा है टीवी पे, ये कोई पेंट पुट्टी है और इसमें तो सारे इन्होंने हमारे मशहूर एंकर ले लिए हैं इस इश्तिहार में. सुहेल वड़ाइश साहब भी आ रहे हैं, तो मुबश्शिर लुकमान साहब जिन पे बाबर आजम जो है सही कर रहा है, बाबर आजम यार मुबश्शिर लुकमान पे कर रहा है केस हतक इज्जत. लेकिन पाकिस्तान में लिबरल या पाकिस्तान में जो हतक इज्जत का कानून इतना कमजोर है कि कुछ होने नहीं वाला उसका. लेकिन खैर चलें जी, अभी ये सीन है कि आपको जो है वो हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब. मुख्तसर सा ब्रेक, इसके बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम भी ट्यून किया. सुबह के 7:33 हो चुके हैं एंड वेल थैंक यू सो मच भाई. अबीर आपने मैसेज तो किया प्रोग्राम में, इत्तेफाक से अबीर फातिमा मेरी नजर इस पे पड़ गई. आपने हैशटैग इस्तेमाल नहीं किया था. आप कहती हैं मी एंड माई मॉम आर ऑल्सो लिसनिंग टू योर शो सर. यू आर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स फॉर अस. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. वालदा को भी मेरी तरफ से सलाम और सुन रही होंगी प्रोग्राम, तो चलें जी दुआओं में याद रखिएगा.
इसके अलावा डॉक्टर एजाज जीशान खान चाचड़ कहते हैं साउथ अफ्रीका हैज प्लेड द बेस्ट क्रिकेट सो फार, आई वांट देम टू विन एंड गेट द टाइटल. वेल चलें जी, एक बहुत बड़ा इस वक्त इम्तिहान जो है वो साउथ अफ्रीका के लिए होने वाला है इस गेम में, बिकॉज दे आर अंडर प्रेशर ऑलरेडी. दे आर चेसिंग अ मॉडरेट टोटल, लेकिन 135 रन चेस कर रहे हैं, लेकिन दे आर ऑलरेडी 2 डाउन. दूसरे ओवर के इख्तिताम पे दोनों ओपनर्स जो है वो आउट होके वापस जा चुके हैं. इस वक्त कप्तान एडन मार्करम जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेट न्यूज इज दैट इट हैज स्टार्टेड रेनिंग, और काफी तो हो, ये तो बाकायदा एक डाउनपोर जो है वो इस वक्त चल रही है. एंड चलें, लेट्स जस्ट होप दैट इट इज जस्ट अ पैसिंग शावर और ये मैच जो है उसकी वजह से इंटरप्ट ना हो. वेस्ट इंडियन ग्राउंड्स में जो है वो ड्रेनेज बड़ी अच्छी होती है, बिकॉज आपको पता है कि ये इलाके बारिश बहुत ज्यादा रिसीव करते हैं. आप इस बारिश ना होने की वजह से वन ऑफ द रीजंस, आई मीन ऑफ कोर्स वी प्लेड वेरी पैथेटिक एंड वेरी पुअर क्रिकेट. पाकिस्तान टीम, कोई नाराजगी नहीं, कोई हमें इस बात का अफसोस जाहिर था, लेकिन कोई मैं कहता गुस्सा ज्यादा था, अफसोस नहीं था. अफसोस होता है कि जब आप अच्छा खेलते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं, गुस्सा आपको अपनी टीम से ऊपर है. लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि लॉडरहिल नामी टाउन जहां पे वो बड़ा इंपॉर्टेंट अमेरिका और आयरलैंड का जो है वो मैच होना था, वो नहीं हो पाया इस वजह से, जबकि काफी घंटों वहां पे बारिश नहीं हुई थी, लेकिन वो ग्राउंड फिर भी ड्रेन नहीं हो पाया, बिकॉज दीज वर नॉट प्रॉपर क्रिकेटिंग ग्राउंड. बहुत ही लो क्वालिटी के जो है ये ग्राउंड्स हैं. लेकिन खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है मैसेजेस पे? हाँ, ये डॉक्टर एजाज दिशान. बाकी देखते हैं जी, अभी तो बारिश हो गई है, देखते हैं डॉक्टर साहब क्या रहता है सिलसिला. कहते हैं अदील भाई, your YouTube show covers the major chunk of the day and happening, so don't have to watch anything for it cause addiction is a truth. बाकी रेडियो शो is the caffeine for the day. Stay blessed भाईजान, थैंक यू सो मच यार. सुबह और शाम आप जो हैं वो हमारे साथ होते हैं, थैंक यू सो मच. मोहम्मद अशफाक कहते हैं विजिटेड नारान एंड सैफुल मुलूक लेक राइट बिफोर ईद हॉलिडेज विद फैमिली. इट वाज परफेक्ट वेदर विद नो ट्रैफिक मैस. डिड द राफ्टिंग इन रिवर कुनार एंड एंजॉयड इट अ लॉट. चलें जी, आई रियली होप के रिवर कुनार में वो जो राफ्टिंग के लिए, अच्छी मजेदार राफ्टिंग के लिए जो प्रेशर चाहिए होता है वो अब बन चुका होगा और अपने फुल जोबन पे जो है वो आ चुका होगा रिवर कुनार. बट दैट इज एक्सेलेंट यार, बड़े फायदे हैं यार. कल मैं हमारी सनराइजर्स ब्लड डोनेशन ड्राइव पे बैठा हुआ था और वहाँ पे सलमान साहब के साथ बैठा, और मैं उनको ये बोल रहा था कि हमारे ग्रुप में भी किसी ने तस्वीरें शेयर की हुई थी. आई थिंक डॉक्टर अली वकार जो है वो भी कहीं अब कंट्री दौरे पे गए होते. तो आप लोग को ये बड़ा फायदा है यार, आप लोग को अपनी इस एडवांटेज का अल्लाह को शुक्र करना चाहिए कि बस इरादा किया और गाड़ी लेके जो है वो निकल गए. लुबना महमूद कहती हैं थैंक्स फॉर द अपडेट. यू आर मोस्ट वेलकम. व्हिच अपडेट वी आर टॉकिंग अबाउट आई डोंट नो, लेकिन बहुत शुक्रिया. फजले उमर खालिद कहते हैं अदिल भाई लिसनिंग टू योर शो आफ्टर लॉन्ग ईद हॉलिडेज, थैंक यू. शहजाद अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. अफगानी इज सो गुड, टफ मैच फॉर वेस्ट इंडीज बट यूरो कप पोर्चुगल वेरी गुड. रोनाल्डो वेरी गुड अगेंस्ट टर्की, वेरी गुड सर, बिल्कुल वेरी गुड, एक्सीलेंट. यस, पोर्चुगल इज लुकिंग गुड, नो डाउट अबाउट दैट. इसमें कोई शक नहीं है और बहुत जबरदस्त सीन चल रहा है. सोएब खान कहते हैं मुबश्शिर लुकमान हैज द हिस्ट्री ऑफ डिफेमिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन. आई रिमेंबर वंस ही वाज सूड बाय अ तकाफुल कंपनी एज वेल व्हेन ही alleged them of scam when the company rightfully applied depreciation of his car accident claim. ये देखिए फिर वही बात आती है, पाकिस्तान में जो हतक इज्जत का कानून है वो इतना कमजोर है कि आप उसको जो है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं लोग. जिसका जो भी दिल चाहता है आके बोल देता है बिल्कुल इम्प्यूनिटी के साथ. मुबश्शिर लुकमान आपको पता है वैसे ही अब तो एक फील्ड जर्नलिस्ट हैं, वो एंकर हैं. वो एक जमाना था उनका जब उनको लोग बड़ा सीरियस जो है देखा करते थे, लेकिन फिर आपको अंदाजा है कि अब ना उनको कोई ज्यादा फॉलो है, ना कोई सोशल मीडिया पे उनकी खास फॉलोइंग है, और मेरे ख्याल से कोई टीवी चैनल तो उनको काम अब देता भी नहीं है. सो कुछ भी बैठ के जो है वो बोलते रहते हैं सोशल मीडिया पे. और कुछ भी, अब ये बाबर आजम पे उन्होंने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है यार. आई मीन देखो यार, हमारे लाख इख्तलाफात हो बाबर आजम से, हम उसकी कप्तानी के हवाले से, मेरा ये ख्याल है जाती तौर से बाबर आजम हैज गॉट एन इंटेलिजेंस प्रॉब्लम, ही हैज गॉट एन IQ इशू. किसी की इंटेग्रिटी के ऊपर सवालात लगा देना यार, आई थिंक दैट इज इट इज अ बिट टू मच यार. किसी की आप इंटेग्रिटी और पैसे खाता है, ये नहीं 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 यार, ये इसके लिए या तो आपके पास प्रॉपर सबूत हो, ये हेयर से की बुनियाद पे बकवास कर देना है यार. बट बहरहाल, अच्छा जी, व्हाई कांट पाकिस्तानी बॉलर्स कंट्रोल देयर लाइन एंड लेंथ लाइक इंडियन एंड साउथ अफ्रीकन बॉलर, जस्ट कम इन रनिंग फास्ट एंड थ्रो द बॉल टू द कीपर. यार अब मैं इस बारे में क्या बोलूं, पर अब होना चाहिए. देखिए बॉलिंग कोच हैं, सब कुछ हैं, उनका काम है कि वो इनको तैयार करें इन चीज़ों के हवाले से. सो या अख्तर अंजुम, आप जिस टीम को सपोर्ट करते हैं वो मुश्किल में पड़ जाते हैं. अभी साउथ अफ्रीका
क्या साउथ अफ्रीका और 2022 से इमरान खान जरदारी को सपोर्ट शुरू कर दें प्लीज. नहीं क्या मैं साउथ अफ्रीका को कहाँ सपोर्ट कर रहा हूँ यार, ये तो बात में समझ में नहीं आई आपको. पता नहीं, आई डोंट नो, बट चलें जी. ऑलराइट, और क्या सीन है, और ये सीन है जनाब वाला. हमारे पास मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम, कलीम हेयर. अच्छा जी, कलीम साहब ने एक सवाल पूछा है और कहते हैं कि आई एम अ रेगुलर लिसनर ऑफ योर शो, प्लीज शेयर सम थॉट्स ऑन ओ लेवल्स. Should it be proceeded privately or from school? I have two kids who are going to start this year. So I think it's a very useful question कि जी O level जो है क्या बच्चे प्राइवेट पढ़ें या फिर स्कूल्स जाएं and all. So see मेरा जो इसमें पर्सपेक्टिव है, naturally you do not have to agree with this thing. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये O levels और A levels की जो एजुकेशन होती है, it's a very flexible form of education. हमारा जो बोर्ड का एग्जाम एक जमाने में हुआ करता था उससे ये डिफरेंट होता है. और मैं ये समझता हूँ कि स्कूल जो है वो एक बहुत ही फ्लेक्सिबल कैम्ब्रिज के इम्तिहान को जो है वो एक बहुत ही हार्ड कोडेड मेट्रिकुलेशन टाइप एग्जाम में कन्वर्ट कर देते हैं कि देखें जी आप इस साल में ये 2 पेपर देंगे, उसके बाद आप ये 2-3 पेपर देंगे और फिर ये होगा. जो O levels और A level की फ्लेक्सिबिलिटी है, आई थिंक योर चाइल्ड शुड हैव द फ्रीडम टू अवेल दैट. यानी मेरा भी जब बेटा इस फेज से नहीं गुजरा था तो मुझे उस वक्त तक इस बात का नहीं पता था कि यार इनमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है. आई मीन दे मेक श्योर दैट एवरीवन, आई मीन पीपल, जैसे अब अहमद ने अपना O levels का पहला साल का जब इम्तिहान दिया था तो उसके लिए हमें स्पेशल अरेंजमेंट्स करवाने पड़े थे बिकॉज जाहिर है अहमद के अपने सर्टन इशूज थे. बट Alhamdulillah, he did so well. I'm not talking about the results, by the way. His overall conduct and behavior during the examination that we realized कि हमें year 2 और year 3 में और even A level के उसका जो A1 उसने दिया है उसमें हमें ज़रूरत नहीं है कि अहमद जो है वो उसमें उसको कोई स्पेशल अरेंजमेंट करवाए जाएं. So मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ, सॉरी मेरा डिस्ट्रैक्ट हो गया दूसरी तरफ किसी चीज़ पे आके. मैं जो ये बात कर रहा हूँ वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आई थिंक O levels और A levels में आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल में आप हजारों रुपए उसकी फी पे कर रहे हैं, पता नहीं, और फिर बहुत सारे चार्जेस और ये चार्जेस तो वो चार्जेस तो समर के भी पैसे हैं ऑल. दूसरी जानिब देयर आर सम अमेजिंग ट्यूशंस अवेलेबल टू योर चिल्ड्रन. वो अच्छा वो स्कूल जाके ट्यूशन भी पढ़ रहा होता है, ये भी एक मसला है, यक ना शुद्ध दो शुद्ध वाली बात है. एंड दूसरी बात जो आती है, तीसरी बात जो आती है इनफैक्ट वो ये है कि देयर इज सो मच रिसोर्स नाउ अवेलेबल ऑन डिजिटल मीडिया. आप यूट्यूब पे जाइए, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, आपको 40 टीचर मिल जाएंगे जो कि अपने अंदाज से उसको वो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं. सो देयर इज एब्सोल्युटली नो वे एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन व्हाई विद द सुपरविजन ऑफ द ट्यूशन, ट्यूशन तो वो इन एनी केस पढ़ रहा है, और सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया पे कंटेंट होने की वजह से उससे क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए खुद तैयारी करने के लिए प्राइवेट. सी आई एम टॉकिंग अबाउट 2 थिंग्स. एक आप कहेंगे आदिल साहब पैसे बचाने की बात, मेरे पास तो पैसा नहीं, पैसा इज अ सेकेंडरी थिंग हियर. इट इज अबाउट द टाइम, द एक्स्ट्रा आवर्स दैट योर चाइल्ड इज गोइंग टू हैव, जिसमें वो अपनी कोई भी इंटरेस्ट की चीज परसू कर सकता है. बट सी द इशू विद गोइंग टू द स्कूल इज दैट सुबह 7:30 बजे निकल गया बच्चा, आते आते उसको 1:30 से 2 बज जाते हैं, थोड़ी देर आराम करता है, खाना खाता है और फिर ट्यूशंस में लग जाता है और रात हो जाती है, फिर वो स्कूल के असाइनमेंट में बैठ जाता है एंड ऑल. आप देखिए ना द लेवल ऑफ जो बच्चे O levels में जा रहे हैं उनका जो लेवल ऑफ जो डिप्रेशन है और उन पर जो स्ट्रेस है, जो प्रेशर है, वो मैनी फोल्ड्स बढ़ जाता है प्री CIE स्टूडेंट्स के. सो उसको थोड़ा सा आपको टाइम देना है, उसके बच्चे के साथ बैठे. आई नो ही हैज गॉट फ्रेंड्स देयर, ही और शी हैज गॉट फ्रेंड्स देयर एंड ऑल, but present him the 2 sides of the picture. If money is not a problem for you, even then आप अपने बच्चे से जो है वो ये बात कर सकते हैं कि यार see you've got these extra few hours जिसमें तुम अपनी खुद पढ़ाई करने के साथ साथ कोई अपना कोई इंटरेस्ट फॉलो कर सकते हो, कोई पैशन फॉलो कर सकते हो, because this is the last time in his life when he can do that, because once the university starts, that's like you start getting into the practical life and all. So मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ इस चीज के हवाले से कि यार बच्चों के O levels या A levels के लिए अगर वो प्राइवेट पढ़ सकता है तो पढ़ें. CIE में doesn't really make any difference, I mean, which is actually a very good thing. यानी मुझे याद है कि हमारे यहाँ बोर्ड के एग्जाम में इंटर और मैट्रिक में वो तो आई थिंक साइंस तो प्राइवेट होता ही नहीं था,
और प्राइवेट होता भी था तो हमेशा उसको इस नज़र से देखा जाता था कि यार ये तो प्राइवेट पढ़ रहा है यार, यानी इसका मतलब मसला है यार, इसको स्कूल में सेटल होने में कोई प्रॉब्लम है. मैंने कहा आई थिंक थिंग्स हैव चेंज इन द पास्ट 15-20 years. सो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ इस चीज़ का, that you should discuss it with your child. I mean, if he's fine with going to school, if paying the fee is not a problem, but इस modern education system में आपको जो, I'm not advocating CIE here, I'm just telling you कि आपके पास एक बहुत बड़ी opportunity है. If he wants to study private, I think that's a very good thing. मैं इसका बड़ा strongly advocate. तो ये दो वजूहात मैंने आपको जो है वो बताई हैं कि जी वन तो चलें कि कॉस्ट सेविंग तो आपकी हो गई अपनी जगह, एंड दूसरी आपके बच्चे को जो फ्री टाइम मिलने वाला है, जो उसका स्कूल का टाइम जब नहीं होगा. एंड प्लीज अगर कोई ये समझ रहा है कि मेरे बच्चे की सोशल स्किल तबाह हो जाएंगी, मेरा बच्चा बिल्कुल एंटी सोशल हो जाएगा, यार देखिए बाय द टाइम जो चाइल्ड रीचेस द एज ऑफ 15 और 14 ना, उसकी तमाम सोशल स्किल्स डेवलप हो चुकी होती हैं. एंड आई डोंट नो, ये एक इतनी बड़ी फैलेसी है लोगों में, इतनी बड़ी फैलेसी है कि बच्चे का जो सोशल सर्किल है वो सिर्फ और सिर्फ उसके स्कूल में डेवलप होगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है यार. मेरे ख्याल से तो अगर वाकई आपका बच्चा सिर्फ स्कूल में सोशल है और घर आके बिल्कुल एंटी सोशल बन जाता है तो फिर तो ये भी एक प्रॉब्लम है. सो यू कैन डेवलप हिज सोशल सर्कल और बहुत सारी जगहों पे. सो जनाब हजरत हुजूर, ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पूरी चीज के ऊपर. अब कोई मुझसे अग्री कर सकता है, डिसएग्री कर सकता है, जाहिर है ये उनकी मर्जी है. जावेद साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. आपने हमारे साथ रोजाना आप 2 न्यूज शेयर करते हैं और आज आपने जो 2 न्यूज शेयर की हैं उसमें से एक रशिया के हवाले से, दागिस्तान में एक डेडली अटैक हुआ इन अ सिनेगॉग इन चर्चेस. दागिस्तान ये वो जगह है जो कि शीशान के साथ यानी चचनिया के साथ जो है वो लगी हुई है. एक पहाड़ी रियासत है रूस की, जहाँ पे इंडिपेंडेंस के सेंटिमेंट्स एक जमाने में हुआ करते थे, जिस जमाने में चचनिया की जंग भी जो है, जंग आज़ादी उनकी चल रही थी, और साथ साथ इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म जो है वो भी इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा देखने में आया है. बहरहाल वहाँ पे हमला हुआ है सिनेगॉग में और चर्चेस में, और 15 अफराद कहे जा रहे हैं कि वो जान से हाथ धो बैठे हैं. इसके अलावा जावेद साहब ने इंडिया में उठने वाली एक बड़ा स्कैंडल, पिछले हफ्ते नीट एग्जाम होता है इंडिया में, जो कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यस नीट होता है, जो कि इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस का जो एडमिशन टेस्ट होता है. और हाउ एग्जाम स्कैंडल्स आर टेंटिंग इंडियाज मोस्ट कंपेटिटिव टेस्ट. इंडिया में मिलियंस की तादाद में बच्चे जो हैं वो बैठते हैं मेडिकल कॉलेजेस के टेस्ट के लिए, और उसमें से सिर्फ चंद हजार जो हैं वो पास होते हैं, और आई थिंक कुछ लाख जो है वो पास होते हैं आउट ऑफ मिलियंस हु सिट देयर. लेकिन इस बार जो है वो जो नीट एग्जाम है इंडिया का, उसकी क्रेडिबिलिटी को बहुत दाग लगे हैं, और इट हैज बिकम अ बिग स्कैंडल देयर. इनफैक्ट इंडिया की जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसके जो सरबराह हैं, आई थिंक ही ऑल्सो स्टेप डाउन ओवर द वीकेंड. ओके जी, हसान के इस मैसेज के बाद हम ब्रेक की जाने बढ़ते हैं. कहते हैं ऑन दिस डे इन 1981 the Humber Bridge opened to the traffic connecting Yorkshire and Lincolnshire. It remained the world longest bridge span for 17 years. अब तो कोई ना कोई चाइना ने ब्रिज बना लिया होगा यार इसको, इसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए. बट बहरहाल अभी ऐसा करते हैं कि आपको जो है वो हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, चलें यार, दिस टॉपिक हैज ट्रिगर्ड अ लॉट ऑफ कमेंट्स. जो हम अभी प्राइवेट एजुकेशन के हवाले से बात कर रहे थे, ज़ाहिर है देयर आर पीपल हु सपोर्ट इट, देयर आर पीपल हु आर अगेंस्ट इट. सो सी, मैंने अपना पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया. मैंने कभी भी, मैं अपने कोई भी टॉकी देते हुए, कल हम जैसे अपने यूट्यूब शो में वो ह्यूमन मिल्क बैंक के हवाले से बात कर रहे थे, सो मैंने तो अपने उस्ताद मोहतरम से यही सीखा है कि भाई अपना सोच किसी पे एनफोर्स करने की जरूरत नहीं है. आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पर्सपेक्टिव जो है वो प्रेजेंट कीजिए. जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना अपनी जिंदगी जिए. यार मुझे किसी से क्या चिंता या क्या परवाह होनी चाहिए. लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी. जरा कमेंट्स ले लेते हैं इस चीज के हवाले से. ओके, रेहान भट्ट साहब कहते हैं स्पॉट ऑन. माय सन डिसाइडेड दैट ट्यूशन एंड स्कूल weren't helping and wasting his time. He studies through YouTube and doing quite okay. He kept school for sending registration etc. अच्छा यार, ये सब मैं बताऊं रेहान सीरियसली, क्योंकि हमने ज़ाहिर है अपने साहबजादे के लिए सारी चीज़ें ये खुद देखी हैं यार. ये सब, ये कोई रजिस्ट्रेशन अगर सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए आपने स्कूल में करवाया हुआ है, यार मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अंग्रेजों ने, ज़ाहिर है मैं इन प्रिंसिपल हो सकता है इस तरीका, इस पैरेलल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के मुखालिफ में हूँ, लेकिन यार इन लोगों ने
बहुत आसानियां पैदा कर दी हैं और ये बड़ा एक आई थिंक बड़ा वेल लुब्रिकेटेड सिस्टम उन्होंने बना दिया है. एंड द कस्टमर सर्विसेज इज एक्चुअली क्वाइट surprisingly quite good. I mean, they respond to your issues. I think that's a very critical thing. Okay जी, इसके अलावा फराज कहते हैं I need this audio talkie on education. अब हमारे अगर फराज, if you are a member of our Sunrisers community, no you are not a member of our Sunrisers community. So वहाँ पे हमारे एक दोस्त अल नासिर साहब जो हैं वो रोज़ाना शेयर करते हैं. he shares हमारी ऑडियो जो है वो शेयर करते हैं. लेकिन बहरहाल जी, एक्सीलेंट टॉक ऑन एजुकेशन. ओके ठीक है, गुड हो गया, थैंक यू सो मच. एंड देन एक और मैसेज आया, वेरी बायस्ड ओपिनियन बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस. भाई तो मेरा अपना ओपिनियन है तो वो जाहिर है वो बायस, अब उसको बायस बोल दें कुछ भी. बेटर स्पीक अगेंस्ट ट्यूशन. नाउअडेज मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हैव गुड फैकल्टी. Most of the schools have good faculty which caters to the student needs very well, and most of the schools offer 100% scholarship in A and O levels result. I paid 0 fee for 2 years for A levels for both my sons. यार I don't know, ये जो बात होती है ना कि क्योंकि मेरे बच्चे को हार्वर्ड में स्कॉलरशिप मिल गई तो फिर सारे बच्चों को हार्वर्ड में स्कॉलरशिप मिल जाएगी. आई थिंक ये बड़ी मैं पेरेंट्स को यही मशवरा दूंगा कि भाई आपने बदकिस्मती से हमारे यहाँ स्कूलों में जो बच्चों की इंटेलिजेंस जज करने के क्राइटेरियाज होते हैं वो उनके वही ग्रेड्स वगैरह होते हैं जो उनको ओ लेवल्स में मिले होते हैं. एंड लेट्स से कि दुनिया के बनाए हुए उसूलों के हिसाब से अगर आपका बच्चा उतना इन्वर्टेड कॉमर्स में स्मार्ट नहीं है तो फिर आपको वो ओ लेवल्स या ए लेवल्स में स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी या स्कूल की फी नहीं वेव की जाएगी जो यहाँ पर बात की जा रही है. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट था इस चीज़ के हवाले से. मैंने तो पहले ही ये बात कर दी थी कि भाई ये फाइनेंशियल, हम बात यही कर रहे हैं कि फाइनेंशियली भी आपके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा ये ख्याल है कि दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज सो फ्लेक्सिबल कि आप जो है वो, अच्छा मैं ट्यूशन को डिस्करेज करता हूँ. इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या ट्यूशन में फर्क पड़ने वाला है? क्या बच्चे ट्यूशन जाना बंद कर देंगे? यस आई नो 7 or 8, 9%, 10% स्टूडेंट्स आर वेरी एक्सेप्शनल एंड दे डोंट टेक ट्यूशंस आफ्टर देयर स्कूल्स, बट मेजॉरिटी स्टिल डज. सो मैं एक एज एन ऑल्टरनेट के हवाले से इस पे बात कर रहा हूँ. सो चलें जी, और क्या सीन है? और जनाबे वाला ये सीन है. जवेद साहब कहते हैं खुला दूध 220 रुपए लीटर, पैकेज मिल्क स्किम्ड मिल्क 205, फुल क्रीम मिल्क 250 से 260 रुपए लीटर. ओके जी, चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? अच्छा जी अच्छा, अबे यार अहमद छोड़ दे यार, खुदा की कसम. अहमद साहब का ये जोक जो है ना ये खत्म नहीं हो रहा है. हर एक को यही जोक सुना रहे होते हैं हमारे साहबजादे अहमद साहब जो है. इन्होंने अभी ट्वीट भी किया हुआ है. चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या नसांज कहते हैं लॉस वेगस कैसीनोज डू नॉट हैव एनी क्लॉक्स. I mean, it makes sense. Casinos do not have any clocks. Casinos should not have any clocks, yaar. Because casino is about addiction. Muneem Maqbool कहते हैं prize-winning Indian novelist Arundhati Roy to be prosecuted over 2010 speech, Kashmir speech under the anti-terror law. हाँ जी बिल्कुल, इंडिया में अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये बहुत बड़ी खबर नहीं है, बट अरुंधति रॉय फेमस ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इन इंडिया, और इसके साथ साथ अरुंधति रॉय जो हैं शी इज अ फेमस ऑथर एज वेल, और आई थिंक मैन्स बुकर प्राइज विनर भी वो रह चुकी हैं. और उन पे एक केस चलाया जा रहा है. 2010 में उन्होंने तकरीर की थी कश्मीर के हवाले से, और जो इंडिया में जो बड़ा ही खतरनाक प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म किस्म का जो लॉ है उसके या कोई और लॉ है उसके तहत जो है वो उन पे ये कानून चलाया जा रहा है. जी हाँ, एंटी टेरर लॉ है. सो बहरहाल चलें जी, ये देख लें जी क्या हो रहा है. एक ही हरकतें हैं वैसे दोनों मुल्कों में यार. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है, जीशान बेग साहब कहते हैं 24th of June 86th birthday of Sultan Rahi, one of the leading and most successful actor of Pakistani and Punjabi cinema, received a reputation as Pakistan's Clint Eastwood. In 40 years, he acted in some 703 Punjabi movies and 100 Urdu movies, winning around 160 awards. वैसे यार वाकई अगर इनको कोई क्लिंट ईस्टवुड ऑफ लॉलीवुड कहता है तो पता नहीं क्लिंट ईस्टवुड को ये बात पता है या नहीं है. ज़ाहिर है खैर द आइडिया इज क्योंकि वो वाइल्ड वेस्ट, तो पंजाब में अगर कोई वाइल्ड वेस्ट होता है तो ये उस वाइल्ड वेस्ट का जो है वो रिप्रेजेंट किया करते थे. एंड सुल्तान राही साहब आप जानते हैं अनफॉर्चुनेटली अनटाइमली डेथ, उनको एक वाकये में जाती अनाथ दुश्मनी की बुनियाद पर जो है वो कत्ल कर दिया गया था. आगे बढ़ते हैं जी, आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नजर डालते हैं.
इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जो है वो जारी है और कौमी असम्बली के इजलास में इस वक्त बड़ी जोरदार तकरीरें हो रही हैं और ख़ास तौर से जो PTI के लीडरान हैं उनको वैसे तो आपको पता है कि ख़ास कवरेज नहीं मिलती है, लेकिन इस वक्त कौमी असम्बली के इजलास में उनकी तकरीरें जो हैं वो लोग देख सकते हैं. और मिलिट्री ऑपरेशन, इवन दो ये बजट इजलास हो रहा है, लेकिन इसमें मिलिट्री ऑपरेशन जो नया शुरू किया गया है जिसका नाम राह इस्तेहकाम है, अज़्म इस्तेहकाम है, नॉट राह इस्तेहकाम, ये पहले राह के नाम से रहे ना, तो इस वजह से अज़्म इस्तेहकाम है. उसमें उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान, जो कि ये दो पार्टियां जो कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा की दो बड़ी पार्टियां हैं और वो इस पे मुखालफत जो है वो कर रही हैं. और डॉन ने अपनी लीड भी ये बनाई है कि मिलिट्री एक्शन सॉन्स ऑपोजिशन by in riles up lawmaker. PTI Gohar demands parliament to be taken into confidence. Ex-Fatah lawmakers vow to resist the move. Okay. Express का ये लिखना है अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन सलामती कमेटी के इन कैमरा इजलास की हुकूमती पेशकश. इन कैमरा इजलास में हमारा वजीर आजम काबीना के साथ यहाँ मौजूद होगा. आपके वजीर आजम की तरह नाराज होकर बाहर नहीं बैठ जाएगा. बैरिस्टर गौहर के एतराज पर वजीर कानून आजम तारड़ का जवाब. PTI आज भी फौज के खिलाफ दहशतगर्दों के साथ खड़ी है. ये आज भी 9 मई वाले हैं, ये कहना है ख्वाजा आसिफ का. और ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, जंग ने भी यही लीड बनाई है, फौजी ऑपरेशन PTI मुखालिफ. एपिक्स कमेटी पार्लियामान से बालातर नहीं, बैरिस्टर गौहर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी. फजलुर रहमान और असद कैसर की मुलाकात हुई है. बजट अवाम दुश्मन मिलकर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे. पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि आम आदमी को रिलीफ नहीं मिला. कल आसफा भुट्टो ने अपनी जो है बहसियत मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली पहली तकरीर की. वो सारी बातें, अच्छा बड़ी मजेदार बात है. एक तरफ जो है वो आसफा भुट्टो तकरीर कर रही हैं, बजट अवाम दारे बेचारी को तकरीर लिख के दे दी होगी, कर लो ये तकरीर भाई. ऊपर ही जो है खबर लगी हुई है कि मुज़ाकरात कामयाब, हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात मान लिए, शिराकत इख्तिदार फार्मूला तय, बिलावल की मंजूरी से बाज़ाब्ता ऐलान होगा. पीपल्स पार्टी का मुल्तान रहीम यार खान पर मुकम्मल. बावलपुर, मुजफ्फरगढ़, भावनगर, टोबा टेक सिंह, राजनपुर, पिंडी पर जुज़वी कंट्रोल होगा. तकर्रियों और तबादलों पर मुशावरत. मसावी तरक्की फंड्स मिलेंगे. बहुत ही थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन है, आप जानते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में, लेकिन नून लीग एक इतनी मजबूर, ज़ाहिर है ना, जिस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी हो, आपको पता है, उनको भी पता है वो किस तरह इम्पोज हुए हैं लोगों के ऊपर. और आप ये देखिए कि थोड़ी सी सीटें लेकर जिस तरह जरदारी साहब ने यहाँ पे गेम खेली है, लिटरली आधे पंजाब पे उनका कंट्रोल जो है वो हो गया है. तकर्रुरियां और तबादले, ये सारे आपको पता है क्योंकि पाकिस्तान में वो अंग्रेजों का बनाया हुआ डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर, वो कमिश्नरी निज़ाम है जिसके तहत ये चल रहा है. सो वहाँ पे जितने अब लगाए जाएंगे, मैं तो चाहूंगा बल्कि कि सिंध से जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो मूव हों पंजाब में और वही वहाँ पे जो है वो अपने फराइज सर अंजाम दें ताकि आप लोगों को भी मजा आए इंशाल्लाह. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम. अफगानिस्तान से TTP के ठिकाने खत्म करने के लिए नई सिफारतें कोशिशें की जाएंगी. अफगान तालिबान को TTP से मुताल्लिक पॉलिसी बदलने और दहशतगर्द ठिकाने तबाह करने के लिए चीन की भी मदद ली जाएगी. अच्छा, ये नहीं पता चीन की मदद ली जाएगी या नहीं, लेकिन सुनने में ये आया है कि चीन को भी अब ये एहसास हो गया है कि यार हमारे बंदे मर रहे हैं, पाकिस्तान तो कुछ करेगा नहीं. तो अब ये भी सुनने में आया है कि चीन ने खुद डायरेक्टली जो है वो अफगान तालिबान के साथ अपनी कुछ राब्ते, उनके ऑफ कोर्स राब्ते तो हैं, लेकिन उनको अब कुछ प्रेशराइज करना शुरू किया. और कल मैं ये एक जर्नलिस्ट के ट्वीट्स भी पढ़ रहा था जो कि इन तालिबान के मामले के हवाले से और ये जो ड्यूरेंट लाइन है इसके हवाले से काफ़ी एक्सपर्टीज रखते हैं. उन्होंने बताया ये है कि पाकिस्तान की सरहद खासतौर से खोस्त के साथ बहुत सारे इलाकों में जो तालिबान जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो सरगर्म लोग थे, जो लीडरान थे, उनको बॉर्डर एरिया से मूव कर दिया गया है. और उनको बॉर्डर एरिया से मूव करके अब पाकिस्तान की सरहद से दूर मुख्तलिफ और इलाकों में ले गया गया. और कहा ही जा रहा है कि इसके पीछे जो असल रीजन है, पाकिस्तान को तो खैर अफगान तालिबान इग्नोर ही करते हैं, लेकिन चाइना जो है वो इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है, और ये सीन है इस वक्त टाइम से अगर कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त, ज्यादा बड़ा ब्रेक नहीं है, थोड़ी देर में वापस आते हैं और फिर T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से हम बात करेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अज़हर एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया है और अभी हम बात करने वाले हैं T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से. सो हियर वी गो. या ऑलराइट, चलें जी, गपशप का आगाज करते हैं. सबसे पहले तो आपको लाइव अपडेट देते चलें. इस वक्त T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर 8 में जो ग्रुप 2 है उसका ये मैच चल रहा है. बहुत ही
सनसनीखेज मैच होना चाहिए वैसे ये, लेकिन वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के दरमियान ये मुकाबला एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल इस वक्त बन चुका है, बिकॉज whichever team wins they go and join England from this group as the fellow semi-finalist. और इस मैच में इस वक्त की अपडेट ये है कि बारिश हुई है, एक पैसिंग शावर ही था, not the torrential rain that to continue for a long time. तकरीबन कोई 15-20 मिनट बारिश हुई है, लेकिन काफी जोरदार बारिश हुई है और स्टेडियम में, ग्राउंड में एक पैच इस वक्त जो है वो थोड़ा सा गीला लग रहा है, जो कि अंपायर्स को और मैच ऑफिशियल्स को परेशान कर रहा है. अब देखिए, दिस मैच हैज टू स्टार्ट लेटेस्ट बाय, इन्होंने बताया ये है कि तकरीबन 9:30 बजे पाकिस्तान टाइम जो है इस मैच को आगाज होना है. सो बहुत टाइम है अभी इसको सुखाने के लिए, बट लेट्स सी. तो खैर एनीवे हुआ कुछ इस तरह आज के मैच के हवाले से अगर हम बात करें. और या सो वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका, दे वन द टॉस एंड दे इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट, और उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया वेस्ट इंडीज को 135 रन 8 विकेटों के नुकसान पर. वेस्ट इंडीज की जानिब से 2 प्रोमिनेंट स्कोरर्स रहे. रॉस्टन चेज जिन्होंने 42 गेंदों पे 52 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे. काइल मायर्स जो है उन्होंने 38 गेंदों पे 35 रन बनाए. एंड आंड्रे रसल हैड जस्ट स्टार्टेड टू लुक गुड. उन्होंने एनरिक नोकिया के एक ओवर में जो है वो 2 छक्के मारे, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक बर्क रफ्तार रन लेने में नाकाम हुए और रन आउट हुए, और नोकिया ने जो है वो उनको रन आउट किया था बाय द वे, और 15 रन उन्होंने बनाए 9 गेंदों पर. आंड्रे रसल अगर ठहर जाते तो जाहिर है वेस्ट इंडीज बासानी 150 के करीब 150 का हंसा जो है अबूर कर सकता था, लेकिन 135 इज डेफिनेटली अब बिलो पार टोटल देयर यहाँ पे. और इनिंग का आगाज, पहला ओवर अच्छा था साउथ अफ्रीका का. अकील हुसैन ने पहला ओवर कराया, पहली ओवर में 3 चौके जो उन्होंने हासिल किए, लेकिन फिर उसके बाद डॉक्टर ड्रे का जो है वो ओवर आया. आंड्रे रसल ने आते ही अपने पहले ओवर में पहली गेंद और आखिरी गेंद पे जो है वो विकेटें हासिल की, और साउथ अफ्रीका के दोनों ओपनर जो हैं क्विंटन डी कॉक और रीजा हैंड्रिक्स वापस जा चुके हैं पवेलियन में. इस वक्त एडन मार्करम जो है वो बैटिंग कर रहे हैं. 3 रन बनाए उन्होंने 4 गेंदों पे, और अब हेनरिक क्लासन जो है वो उनको ज्वाइन करेंगे जब भी ये मैच रिज्यूम होगा. सो लेट्स सी क्या रहती है सिचुएशन. जाहिर है, रिमेंबर अगर ये मैच वॉश आउट हो जाता है देन वेस्ट इंडीज गो आउट. वेस्ट इंडीज जो है वो मैच से बाहर हो जाएंगे. सो देखते हैं जी. सीन ये है कि अगर फर्ज करें कि ये 5 ओवर्स का मैच होता है तो फिर साउथ अफ्रीका जो है उनको 34 रन बनाने होंगे, और 3 ओवर्स में. ओके, इफ दे आर 3 विकेट्स डाउन इज 40. तो हाँ अगर यार, यानी जितना छोटा मैच होता जाएगा इसका फायदा जो है वो ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका को होगा. लेकिन खैर चलें जी, आई एम रियली रूटिंग फॉर वेस्ट इंडीज देयर. आई रियली वांट देम टू प्ले इन द सेमीफाइनल. यार उनका अपना होम टूर्नामेंट है एंड आई थिंक दे शुड प्ले. चले जी, और क्या सीन है. और ये सीन है दैट 8:07 जी. चले हम जरा बात करते हैं कल के मैचेस के हवाले से. भाई कल जो है वो अमेरिका ने अपना आखिरी मैच खेला इस टूर्नामेंट का. अमेरिका के लिए इस लिहाज से बड़ा यादगार टीम है कि उन्होंने पाकिस्तान जैसी हल्की टीम को जो है वो टूर्नामेंट से बाहर करके धूल चटाई, और अपने लिए अमेरिका ने कम से कम ये कर लिया है कि अगला T20 वर्ल्ड कप होने वाला है 2026 में, व्हिच इज गोइंग टू बी जॉइंटली होस्टेड बाय श्रीलंका एंड इंडिया. उसके लिए उन्होंने अपनी जगह जो है वो बुक करा ली है. पाकिस्तान बाय द वे खुद डायरेक्टली क्वालिफाई कर गया इस वर्ल्ड कप के लिए. तो ये जो बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि पाकिस्तान को कोई क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट वगैरह ABCD खेलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. पाकिस्तान क्योंकि नंबर 7 टीम है, पाकिस्तान विल बी नंबर 17 बाय द एंड ऑफ दिस T20 वर्ल्ड कप, बाय द एंड ऑफ द मंथ एक्चुअली. तो जो कट ऑफ डेट बनाई है ICC ने वो 30 जून की कट ऑफ डेट बनाई है, और पाकिस्तान जो है वो उसमें क्वालिफाई कर गया है. सो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी विल डेफिनेटली प्ले. करना कुछ भी नहीं है टूर्नामेंट में जाके, यही रोने धोने. उस वक्त भी यही रोने धोने चल रहे होंगे. वही बाबर आजम कप्तान होगा, वही जो है इफ्तिखार टीम में होगा, वही शादाब खेल रहे होंगे. क्योंकि मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है. जो खबरें आ रही हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उसमें कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है. लेकिन खैर चलें जी. सो आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. तो ये हाँ, तो हुआ ये कि जी अमेरिका का कल आखिरी मैच था, लेकिन इंग्लैंड ने जो उनको थ्रैशिंग दी है, और ये इस तरह, दिस इज हाउ यू प्ले द एसोसिएट्स. यार ये प्रोफेशनल टीमें ये करती हैं. पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने अमेरिका को महदूद किया 115 रन पे, और बासानी इस टोटल का जो है वो 10वें ओवर में उन्होंने चेज भी कर लिया. और उससे फायदा ये हुआ कि इंग्लैंड का नेट रन रेट इतना इंप्रूव हो गया दैट नाउ दे हैव डायरेक्टली क्वालिफाइड फॉर द टूर्नामेंट, फॉर द सेमीफाइनल ऑफ द टूर्नामेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट जो कि इस वक्त मैच चल रहा है उसके हवाले से. सो
4 विकेटें हासिल की क्रिस जॉर्डन ने हैट्रिक की भाई कल, जबरदस्त यार. लेकिन यार आई थिंक द पिक ऑफ द बॉलर फॉर इंग्लैंड इन दिस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हैज बीन आदिल रशीद. 4 ओवर्स में 13 रन और 2 खिलाड़ियों को आउट किया. जवाब में जॉस बटलर ने 38 गेंदों पे 83 रन बनाए, जिसमें 7 छक्के और 6 चौके जो है वो शामिल थे. और सौरभ नेत्रवलकर जनाब बड़े हाइप अप कर दिए गए थे. ज़ाहिर है उन्होंने बॉलिंग भी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी अच्छी की थी. उनके 2 ओवर्स में जो है वो 21 रन आए. और पता नहीं अगले वर्ल्ड कप में उनको ऑरिकल छुट्टियां देगा या नहीं शिरकत करने के लिए, लेकिन फिर भी चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है आज के मैच के हवाले से जरा हम बात कर लेते हैं जाते जाते. और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आज एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं. व्हाट अ क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट गेम दिस इज. ऑस्ट्रेलिया इज मोर अंडर प्रेशर और उसमें यह कि ऑस्ट्रेलिया हैज टू बीट इंडिया. But the problem there with the thing is that unfortunately ख्याल ये है कि ये मैच बारिश की वजह से जो है ये नहीं हो पाएगा. इस मैच में बारिश का जो है वो बड़ा खतरनाक इशू है. सो अगर फर्ज करें कि ये मैच बारिश की वजह से वॉश आउट हो जाता है तो इसका मतलब ये कि ऑस्ट्रेलिया विल बी देयर. इंडिया तो क्वालिफाई कर जाएगा बट ऑस्ट्रेलिया विल हैव 3 पॉइंट्स. अफगानिस्तान जिन्होंने कल ऑस्ट्रेलिया को यादगार शिकस्त दी, कमाल कर दिया कल तो अफगानिस्तान ने यार, और वो 2 पॉइंट्स के साथ होंगे बट दे विल हैव अ मैच इन हैंड. और उनका मुकाबला बांग्लादेश के साथ होगा. एक ऐसी टीम, ये मैच कल सुबह इस वक्त हो रहा होगा, एक ऐसी टीम जिसके बारे में आप कह सकते हैं दैट बांग्लादेश अफगानिस्तान विल डेफिनेटली फैंसी देयर चांसेस बिग टाइम. इन फैक्ट मेरे ख्याल से अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा देगा. सो अगर आज जो है वॉश आउट हो जाता है सेंट लूसिया में जो मैच होने वाला है ये, तो फिर आई थिंक ऑस्ट्रेलियन चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे. बिकॉज ऑफ कोर्स वो जो अफगानिस्तान से ये लोग मैच हारे हैं यार, कमाल हो गया कल, कमाल हो गया. चलें जी, ये है जी सूरत हाल इस वक्त T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की. T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑफ कोर्स अपने अब इख्तितामी मराहिल में जो है वो दाखिल हो रहा है. ऑफ कोर्स आज ये मैच, अब सिर्फ 2 मैचेस जो है सुपर 8 मरहले के रह गए हैं. रिमेंबर इसके जो दोनों सेमीफाइनल हैं वो थर्सडे को होने हैं. एक हमारे वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 बजे होगा और दूसरा सेमीफाइनल हमारे वक्त के मुताबिक 7:30 बजे खेला जाएगा. और T20 वर्ल्ड कप का फाइनल इस सैटरडे को 29 तारीख को जो है वो होना है 7:30 बजे पाकिस्तान टाइम. इस मैच को का आगाज होगा. सो चलें जी, ग्रेट, ये हो गई बात T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की. ऑलराइट, बाकी क्या सीन है जल्दी से बात कर लेते हैं कुछ यूरो के हवाले से. यूरो में भी जी ग्रुप मैचेस जो हैं वो अब अपने इख्तिताम को पहुंचते जा रहे हैं. और कल यार व्हाट अ मेजर हार्ट ब्रेक कल हुआ स्कॉटलैंड के साथ. और 100th मिनट में स्कॉटलैंड ने जो है वो गोल कंसीड किया अगेंस्ट हंगरी. ओ यार सनी, 10वां मिनट ऑफ द स्टॉपेज टाइम यार. चले 1-0 से जो है वो हंगरी ने स्कॉटलैंड को जो है वो शिकस्त दी है. और इसका खैर हुआ ये कि दोनों में से हंगरी जो है बाय द वे वो पॉसिबल क्वालिफिकेशन, अब वो तमाम देख के, वो जो बेस्ट लूजर वाली जो कहानी होती है वो देख के क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाएंगे. बस स्कॉटलैंड, व्हाट एन अपॉर्चुनिटी दैट वाज देयर. और स्कॉटलैंड ये मैच जीत के जो है अपने आप को हंगरी की जगह पे पुट कर सकता था. बट नेवरदलेस दूसरा मैच जो कल खेला गया व्हिच वाज बिटवीन स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी. एंड वाओ, जर्मनी येट अगेन स्कोरिंग एट द स्टॉपेज टाइम. और फुलक्रुक के स्कोर की, जिन्होंने 92 मिनट में गोल स्कोर किया, बराबर किया. स्विट्जरलैंड और जर्मनी के दरमियान ये मुकाबला जो है वो 1-1 गोल से बराबर हुआ. और बहरहाल जी इस तरह हुआ ये है कि जर्मनी which would have qualified nevertheless, लेकिन now and they would have qualified. So बहरहाल वो basically they have qualified as the leader of their group. 7 पॉइंट्स इनके जो है वो हो चुके हैं. और अभी जो बेस्ट 3rd पोजीशन टीम्स हैं इसमें काफी सारी टीमों के दरमियान जो है वो आपस में मुकाबला चल रहा है. अभी जरा बात कर लेते हैं आज के मैचेस के हवाले से. आज जो है वो ग्रुप बी में मुकाबला होने वाला है रात 12 बजे. अल्बानिया विल बी प्लेइंग अगेंस्ट स्पेन एंड क्रोएशिया विल बी प्लेइंग अगेंस्ट इटली. इस ग्रुप में ऑफ कोर्स स्पेन जो है वो इस वक्त टॉप पर है. दे हैव सिक्योर्ड देयर पोजीशन फॉर द नेक्स्ट राउंड. लेकिन इटली इज स्टिल नॉट थ्रू. उनका दे हैव गॉट दिस ट्रिकी टाई अगेंस्ट क्रोएशिया. I mean, if they lose out this game, they actually will make life very difficult for themselves. बिकॉज वो फिर जो है ना वो बेस्ट लूजर्स वाली या पॉसिबल क्वालिफिकेशन स्पॉट में अपने आप को पुट कर रहे होंगे. और इसके अलावा आज रात में एक और कौन सा ये वाला गेम होने वाले हैं. बस ठीक है जी, बाकी कल के गेम है तो उनकी कल बात कर लेंगे. तो ये है जी इस वक्त खेलों की खबरें. बट बहरहाल अभी हमें बढ़ना एक ब्रेक की जाने.
और ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आई ट्राई टू कैच अप ऑन योर मैसेजेस whether they are on Twitter or they are on Facebook. और अगर आप भी प्रोग्राम में हिस्सा डालना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag sunrise with Adil. इसके अलावा आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है द सनराइजर्स कम्युनिटी, और वहां पे हमारा जो पोस्ट ऑफ द डे लगा हुआ है जिसके नीचे आप अपना पैगाम जो है वो छोड़ सकते हैं. सो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद. अभी जो हुआ है वक्त है वो ब्रेक का. बाय द वे मैच का आगाज जो है वो अभी भी नहीं हुआ है एंड वी आर वेटिंग इस मैच के आगाज के लिए, क्योंकि बताया था मैंने आपको कि बारिश हो रही है और बारिश तो रुक गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर हैव बीन सम एक पर्टिकुलर पैच है विच हैज बीन प्रीटी वेट और जो कि एम्पायर्स को थोड़ा सा परेशान कर रहा है. सो लेट मी चेक द लाइव पिक्चर्स एंड लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग देयर. अभी चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम शुरू किया. सुबह 8:19 हो चुके हैं और जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं. और जनाब वाला चलें जी, मैं नाम नहीं ले रहा हमारे भाई का, लेकिन हमारे एक दोस्त ने मैसेज किया है कि he has got some money to invest और पूछ रहे हैं कि 5 साल के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है और so should I buy any good plot in DHA City or invest in mutual fund at 20%? Like seriously, मेरे भाई, मैं आपका नाम नहीं ले रहा, लेकिन अक्सर ना जिन लोगों को मेरी शायद जरा आदतों का पता है and they know about my investment preferences and all, वो अक्सर मेरी थोड़ी सी हटाने के लिए ना ये जिक्र करते हैं कि यार मैं सोच रहा हूँ प्लॉट ले लूँ मैं, और वो फिर रिएक्शन देते हैं मेरा, बिकॉज मुझे इस इन्वेस्टमेंट से, इस रियल स्टेट, पाकिस्तान में जो बदकिस्मती से हमारा जो ऑब्सेशन है विद दिस इन्वेस्टमेंट इन प्लॉट, ये बड़ा खतरनाक है और हर कोई ये समझ रहा होता है कि मेरा छक्का लगने वाला है. अच्छा, मैं बड़ा स्ट्रांगली इस चीज पे बिलीव करता हूँ दैट इन द लॉन्ग रन, यस, आई थिंक देयर वर सर्टेन इंस्टेंसेस. बैरिया टाउन कराची एक बड़ा मशहूर था जब फाइलों की, आपको पता है कि वहाँ पे वो जो एक अजीब व गरीब सी ट्रेड जो है वो शुरू हुई थी, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों ने पैसा बनाया. लेकिन आई ऑलवेज से दिस थिंग दैट बिटकॉइंस एंड रियल स्टेट, ये वही चीजें हैं कि जो कि, या बैरिया टाउन सॉरी, ये वो चीजें हैं कि जिसको पैसा बनाना था वो बना चुका है, अब बाकियों को वो बस इस वक्त लगा रहा है ना. बट बहरहाल चलें जी. नहीं, आई रियली फील कि अगर आपको 20% रेट मिल रहा है, 20% रेट का मतलब आपको पता है कि आप कितने दिनों में अपनी वेल्थ को जो है वो डबल कर सकते हैं. डज द रियल स्टेट ऑफर यू द सेम थिंग? आर यू वेरी श्योर कि अगले 4 साल में जब अपनी वेल्थ को, या 3.5 साल में एट 20% अपनी वेल्थ को डबल करने में कामयाब हो जाएंगे एट 20% इंटरेस्ट रेट? सो क्या आपको वो प्लॉट डबल वैल्यू दे सकता है? अगर आपके पास इसका आंसर है तो फिर आप कर लीजिए, बिकॉज देखिए रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट इज जस्ट नॉट माई एक्सपर्टीज. मुझे नहीं पता इस चीज के हवाले से उसमें रिटर्न्स क्या मिलते हैं, क्या आते हैं. मुझे पता है जिन लोगों ने 2-2, 3-3 साल पहले जिन प्लॉट्स में इन्वेस्ट किया था या जिन जगहों में इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से पैसे अपने लगाए थे, उनके पैसे वहां पे फंसे हुए हैं. और बल्कि फंसे हुए क्या, अब तो वो 30-40% डाउन है. अब वो अगर जाके वो 30-40% ऊपर भी जाएंगे तो फिर 2 साल बाद जाके उसको ब्रेक इवन होगा. और उस दौरान आपकी जो अपॉर्चुनिटी लॉस हुई है, आई मीन हैड यू इन्वेस्टेड दैट अमाउंट 3 years बैक इन सम म्यूचुअल फंड और समथिंग, आप अभी तक ऑलरेडी अपना 60-70% वो अमाउंट बढ़ा चुके होते हैं. सो ये जो है ना बस अच्छा, हमारी बहन का मशवरा आ गया, प्लीज डोंट गो टू दिस सोसाइटी यू आर मेंशनिंग अबाउट. ठीक है जी वमोन जी, बिल्कुल, हमारी बहन भी काफी परेशान हुई है वहां पे. सो बहरहाल देखो यार, बात बड़ी सिंपल है. देखिए इन्वेस्टमेंट का बराए मेहरबानी एक उसूल जो है ना वो याद रखिए, कोशिश ये कीजिए, स्पेशली इफ इट इज योर हार्ड अर्न मनी. देखो अगर ससुर से बहुत पैसा मिल गया है या अब्बू बहुत पैसा छोड़ के चले गए आपके, और यू हैव गॉट मिलियंस एंड करोड्स टू स्पेंड एंड ट्राई एंड टेस्ट एंड जो भी करना है, ट्रायल एंड एरर चलाना है, तो फिर एक अलग बात है. लेकिन मेरे जैसे मिडिल क्लास आदमी है ना, यू रियली अर्न योर मनी बाय वर्किंग रियली हार्ड एंड व्हाटएवर सेविंग्स दैट यू हैव इज योर एंटायर कुल कायनात. तो मेरा आपको मशवरा ये होगा कि प्लीज इन्वेस्ट इन सम एसेट क्लास जो कि आपको कोई रिटर्न दे सके. हर महीने आपको कुछ रिटर्न, उसको री इन्वेस्ट कर दें आप. आई मीन एंजॉय द कंपाउंडिंग एस्पेक्ट ऑफ दैट. यू स्टार्ट री इन्वेस्टिंग दैट अमाउंट. लेकिन ये जो प्लॉट लेकर एक जगह पर छोड़ देना खाली, और घर में बुरा हाल चल रहा है, यानी अपनी ख्वाहिशात मर रही हैं, एसी चलाना बंद कर दिया है, गाड़ी भी बेच दिया है, लेकिन क्या जी प्लॉट लेके बैठा हुआ जी नाजाबाद में, बेचना नहीं है इसको, बस बच्चों के लिए. अबे भाई क्या हो गया, अपनी जिंदगी का क्या करोगे भाई, ये तो बता दो जरा मुझे तुम यार. और बच्चे कमा लेंगे यार, बच्चों को अच्छी तालीम दे दो, खुद कमा लेंगे पैसे यार वो. तो यार ये डोंट पुट योर हार्ड अर्न मनी in an asset class that does not give you any return unless you are very rich. अगर बहुत रिच हैं तो फिर तो छोड़ दो ना, फिर कोई फर्क थोड़ी पड़ता. मैं तो एक टिपिकल मिडिल क्लास मेरे जैसे आदमी की बात कर रहा हूँ, बिकॉज सीरियसली लिक्विडिटी इज द किंग यार.
आई मीन और एक और बात मैं आपको बताता हूँ यार, ये जो फिक्स्ड एसेट के साथ इशू है ना, फिक्स्ड एसेट से मुराद ये, इवन गाड़ी ले लीजिए आप इस वक्त यार, जरा निकलिए मार्केट में अपनी गाड़ी बेचने के लिए इस वक्त यार, आपको लग पता जाएगा भाई, नहीं आपको, आप सोच के कुछ निकलते हैं मार्केट में, अब इतने की तो निकल जाएगी, जरा जाइए इस वक्त मार्केट के हालात क्या हो रहे हैं. सो कीप दोस एसेट्स व्हिच आर इक्वल टू डिस्पोज ऑफ एज वेल. यानी मुझे अपने उस एसेट को अगर कैश में कन्वर्ट करना है, जस्ट गो आउट देयर एंड ट्राई टू सेल अ प्रॉपर्टी. इनफैक्ट या कोई बहुत ही अच्छे और कोई बहुत ही हाई एक्टिविटी एरिया जो आप समझ रहे हैं, वहां पे जाके जरा अपनी प्रॉपर्टी बेचने निकलिए, आपको वो भी पता चल जाएगा. बिकॉज इस वक्त या तो मार्केट बहुत खराब है, या लोगों के पास पैसा नहीं है, या लोग समझ रहे हैं कि दिस इज अ वेरी गुड टाइम कि आप लोगों को जो है वो एक्सप्लॉइट. बिकॉज मैं इन दोनों एसेट क्लास में रिसेंटली मैंने एक वैल्यूएशन करवाई और मुझे अंदाजा यही हुआ है कि हम जो अपने जहन में कीमतें बना के इस वक्त बैठे हुए हैं ना कि यार मेरे इस फिक्स एसेट की वैल्यू ये होगी, नहीं है वो इस वक्त. सो ये है भैया मेरा एक छोटा सा मशवरा आपको मेरे भाई. मैंने आपका नाम जो है वो नहीं लिया, बट या चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट नाउ डेज इज अ गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कंपाउंड रिटर्न्स. या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट अगर आप इफ यू आर ओके विद इन्वेस्टिंग इन नेशनल सेविंग्स, अगर आप वहां पे जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात. अब तो उन्होंने इस्लामिक प्रोडक्ट्स जो है वो भी लॉन्च कर दिए हैं, दे ऑफर यू वेरी गुड रिटर्न्स, तो आप वहां पे भी जा सकते हैं. बात जो है ना बुरहान, दैट इज बुरहान का ये सजेशन था बाय द वे. बुरहान द आइडिया कंपैरिजन विद रियल स्टेट, मैं ये बात करना चाह रहा था कि रियल स्टेट या फिर कोई लिक्विड एसेट, जैसे कि आपने डिफेंस सेविंग की बात कर ली या म्यूचुअल फंड्स की हमने बात कर ली, जो कि 1 या 2 दिन के कॉल नोटिस पे जो है वो आपको पैसे आपके मिल जाते हैं. सो आई होप मेरे भाई आपके सवाल का मैंने काफी तफसीली जो है वो जवाब दे दिया होगा. और जबरदस्त जी. और क्या बात है, अच्छा जी, डॉक्टर नदीम कहते हैं रियल स्टेट इंट्रिंसिकली इज नॉट फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और पार्किंग ऑफ सेविंग्स. रियल स्टेट इज फॉर लिविंग एंड फॉर डूइंग बिजनेस एंड दैट्स ऑल. इन्वेस्ट इन योर ओन बिजनेस और इन्वेस्ट थ्रू स्टॉक मार्केट. बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन डॉक्टर साहब का कहना यही है कि रियल स्टेट जो है वो एक्चुअली अब इन्वेस्टमेंट ये पाकिस्तान में बन गई. डॉक्टर साहब पाकिस्तान में गाड़ी इन्वेस्टमेंट बन गई. आई मीन वेयर इन द वर्ल्ड आप सारे, मैं आई वॉच अ लॉट ऑफ दीज फाइनेंशियल वेल बीइंग वीडियोस ऑन यूट्यूब एंड ऑल. वो गोरे बैठे हुए ना अपने मुल्क के हिसाब से बातें बता रहे होते हैं. Do not buy a car, do not waste your money in the car because it's a depreciating asset. मैंने कहा ले भाई इनको जरा पाकिस्तान लाके बताओ, कार इज एन एप्रिशिएटिंग एसेट इन पाकिस्तान. यार लोग गाड़ियां लेते हैं जी और यहाँ पे लोग गाड़ी की वैल्यू एप्रिशिएट हो जाती है उल्टा. यार सोचे इम्पोर्टेड कार्स में. बट यू आर राइट सर, एब्सोल्युटली. और कहते हैं जस्ट पार्किंग सेविंग्स इन रियल स्टेट इनफैक्ट मार्स द इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री. ओ एब्सोल्युटली. आई मीन एक बहुत बड़ी जो ज्यादती वो यही करते हैं कि वो पैसा जो बैंक में होना चाहिए था, वो पैसा जो स्टॉक मार्केट में कैपिटल मार्केट्स में लगना चाहिए था, बैंक्स में होता था. आपको पता है ना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है उसका. आप 1 रुपया अगर बैंक में रखते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट में बैंक आगे लैंड करता है. और बैंक में भी जाएं आप, आई मीन यार फाइट फॉर योर राइट फ्रॉम द बैंक प्लीज, खुदा के लिए. वो जो बात होती है कि जो बैंक ने आपको सेविंग रेट दे दिया, जो भी कर लिया, नो, आई थिंक इफ यू आर गोइंग विद डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, गो एंड आस्क फॉर अ बेटर रेट. आई मीन इफ यू आर नॉट गिविंग द बेटर रेट, गो मूव टू द म्यूचुअल फंड्स. यार वहां पे अपने रेट को निगोशिएट करें अगर आपके पास एक डिसेंट अमाउंट इन्वेस्ट करने को. सो अपने आप को एक्सप्लॉइट ना होने दें. आई थिंक दिस रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट इज वेरी एक्सप्लॉइटेटिव. यार प्लीज जस्ट स्टे अवे. आई मीन मुझे तो कभी कभार कपकपी आ जाती है सुन के कि यार लोग जो है वो अपनी मिडिल क्लास लोग मेहनत से पैसा कमाया है और इस्लामाबाद की किसी सोसाइटी में मोटरवे से कोई 45 किलोमीटर दूर वहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं. यार पता नहीं यार झुरझुरी आ जाती है क्या यकीन जाने सुन के ये बातें. यार आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है, और ये सीन है कि एमी अली, ओहो एमी अली का ताज़ा कलाम बड़े दिनों बाद आया है. कहते हैं खुद भी खराब उस पर मुकद्दर खराब हो, लाओ कोई जो मुझसे बेहतर खराब हो. वाह. खुद भी खराब उस पे मुकद्दर खराब हो, लाओ कोई जो मुझसे बेहतर खराब हो. मुमकिन बहुत था लेकिन मगर दिल नहीं इसको बंद करें. मुमकिन था लेकिन मगर दिल ही नहीं माना, मेरी वजह से क्या किसी का घर खराब हो. वाह. अच्छाई का तनासुब देखिए कि मजहब में, अच्छाई का तनासुब देखिए कि मजहब में 73 बनाओ फिरके तो 72 खराब हो. क्या बात है भाई, बहुत आला एमी अली, छा गया. आखिरी शेर तो तुम्हारा जो है ना वो बहुत ही कमाल था यार. वेल डन मैन, वेल डन. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, जीशान बेग साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू नीली. ओ हो फिल्म स्टार नीली टर्न 63. यार वेयर इज नीली यार बाय द वे. नीलोफर was born on 24th of June 1961 in Hyderabad. अच्छा हैदराबाद पाकिस्तान.
Neeli is a graduate of St. Mary's Convent. She has won 7 Nagar Award. Some famous film, मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, जीवा 1995, चीफ साहब. क्या बात है यार. नीली वैसे वाकई यार बड़ी मशहूर एक्ट्रेस अपने जमाने की, लेकिन बिल्कुल गायब हो गई फिर. नीली और जावेद शेख. And she's 63 now. Yeah, I'm sure she must be in America. ये होता ही है, ये अमेरिका चली जाती हैं सारी ना, शादी हो जाती है, get married to some rich doctor there and then they settle in America and good, nothing wrong in that, man. I mean, please don't take me wrong there. But मुझे आपको याद है सज्जाद अली ने गाना भी बनाया था नीली के ऊपर. मेरा सपना कहता है आंखों में कोई रहता है, नीली 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 मैं हूँ तेरा फैन. ओ हो सज्जाद भाई, ahead of its time. अच्छा जी, इसके अलावा दिशान बेग कहते हैं दो वी मिस्ड इट बट देयर इज अ वर्ल्ड होम स्कूलर्स डे मार्क्ड एनुअली ऑन द फर्स्ट फ्राइडे ऑफ जून. World Homeschoolers Day is a global day for homeschoolers to celebrate their achievements, experience and growth over the previous years. That is so pretty cool. 2021 से ये सेलिब्रेट हुआ. See, homeschooling is becoming a very prominent thing without doubt. और मेरा ये ख्याल है आने वाले सालों में कन्वेंशनल स्कूलिंग को ये चैलेंज दे सकता है. लेकिन कन्वेंशनल स्कूल को चैलेंजेस बहुत सारे हैं. वर्चुअल स्कूल एक बहुत इंपॉर्टेंट, कोविड के बाद हमने ये भी देखा कि बच्चे वर्चुअली भी पढ़ सकते हैं. इनफैक्ट हमारे एक दोस्त अभी आए हुए हैं तुर्की से, उन्होंने मुझे बताई ये बात कि उनके अपने साहबजादे जो हैं वो एक इंडिया बेस्ड वर्चुअल स्कूल में पढ़ रहे हैं. एंड आई वाज वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड टू लर्न अबाउट दैट बिकॉज मी एंड सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस आइडिया एज वेल of opening a virtual school, and in fact we are very close to doing that right now. So thank you so much Zishan साहब. मुझे ये बात नहीं पता थी कि वर्ल्ड होम स्कूलर्स डे भी होता है. एंड एक अलग चीज है, बिल्कुल एक अलग सिलसिला है ये होम स्कूलिंग का and virtual schooling का. But I think there are pros and there are cons. Similarly, like there are pros and there are cons of mainstream schooling as well. रहमान खिलजी साहब कहते हैं undoubtedly huge star of cinema but will place on the lines of Chuck Norris and Shivaji Rao Gaikwad aka Rajnikant when it comes to the nature of movies. Admittedly, Thalaiva is the biggest star than two of them put together and multiplied by 100. यार रहने दें यार, ये बेसिकली सुल्तान राही की बात हो रही थी. बट ऐसा ही है सिलसिला यार, ये ऐसा भी ना बोलें यार. बट बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी. Alright, that was Ahmed Jahan से with कहो एक दिन 8:39 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. क्या सीन है भाई, सऊदी अरेबिया की हुकूमत की जानिब से एक डिटेल एक्नॉलेजमेंट आ गई है. इस बार हज के दौरान जो है वो काफी सालों बाद हमें ये खबर सुनने को मिली कि बड़ी तादाद में लोग जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे. और वरना एक जमाने में आपको पता है मिना में कभी ब्रह्मी के दौरान भगदड़ मच जाया करती थी, कभी मिना में कैंप्स में आग लग जाती थी एंड ऑल. आई मीन दिस वाज अ प्रीटी फ्रीक्वेंट इवेंट. लेकिन सऊदीज ने जो है ऑल क्रेडिट्स टू देम कि उन्होंने बड़े जबरदस्त अरेंजमेंट अब सारे कर दिए. हमने पहले भी इसके हवाले से बात की थी, आई थिंक पिछले शो में भी हमने इस हवाले से बात की थी. जो लोग एक्सपीरियंस भी करके आ रहे हैं हज में वो इस बात की गवाही देते हैं कि जी द अरेंजमेंट्स आर टॉप नॉच. इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मैनेज करना एंड ऑल. लेकिन जाहिर है आपको जानते हैं कि इस बार जो बड़ी तादाद में लोगों की हलाकतें हुई हैं उसकी बहुत बड़ी वजह इज द एक्सट्रीम हीट वेव जो कि मक्का और हिजाज और वो जो मिना के एरिया में जो है थी. और टेम्परेचर जो है वो 51.8 इन फैक्ट ऑन द थर्ड डे ऑफ हज जो है वो रिकॉर्ड किया गया था. अब सुनने में ये आया, आई मीन तो सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल नंबर रिलीज कर दिया है एंड दैट इज 1301 पीपल, यानी 1301 लोग जो है वो जाँ बहक हुए इस पूरे मामले में. और सऊदी गवर्नमेंट ने ये बात बताई है कि इसमें ज्यादातर लोग जो हैं सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी वर दोज पीपल जो कि अनऑथराइज्ड पिलग्रिम्स थे. यानी सऊदी अरब जाहिर है इस पे काफी सख्ती भी करता है, बाकायदा उनके ऑपरेशंस भी हो रहे होते हैं कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों से अनऑथराइज्ड जो पिलग्रिम्स होते हैं, यानी जो बगैर कोई पैकेज या बगैर कोई अपने मकतब के अरेंजमेंट किए बगैर जो है वहां पर पहुंच रहे होते हैं. उनका ये कहना है क्योंकि उनके पास प्रॉपर शेल्टर और खाना पीना और ये सारी चीजें या हाइड्रेशन वगैरह का शायद अरेंजमेंट ना था, जो भी था उसकी वजह से ज्यादातर लोग जो जाने गई हैं वो जाने की बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है. कहते हैं कि जी मोर देन 3/4 ऑफ दोज हु डाइड डिड नॉट हैव ऑफिशियल परमिट्स टू बी देयर एंड दे वॉक्ड अंडर द डायरेक्ट सन विदाउट एडिक्वेट शेल्टर. ये सऊदी प्रेस एजेंसी जो है उनका ये कहना है. हेल्थ मिनिस्टर हैं इनके
जिनका नाम फहद अल जलाजिल है. He said that उन्होंने जी पूरी कोशिश की थी लोगों को ये बताने के लिए, हीट स्ट्रेस वगैरह के बताने के लिए और ये अनऑथराइज्ड इसके हवाले से ना बताने के लिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है वो लोग वहां पर मौजूद थे. सो बहरहाल अब क्या कहा जा सकता है. अच्छा जी, कहते ये हैं कि तकरीबन 1,40,000 लोग जो हैं उन्हें काफी बड़ी तादाद में लोगों को जो है वो इनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ी थी. और इजिप्ट के बारे में बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो 658 लोग हैं, उनका ताल्लुक इजिप्ट से है. इंडोनेशिया का ये कहना है कि उनके तकरीबन 200 नेशनल्स जो हैं दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ. और इंडिया का ये कहना है दैट 98 पीपल फ्रॉम देयर कंट्री they have died in this because of this heat wave. So बहरहाल जी अफसोसनाक वाकया है जो भी है. एक चीज जो यकीनन काफी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं वो ये that Saudis will definitely do something about it. I mean ज़ाहिर है एक तो उनके लिए तो आप जानते हैं कि एक बड़ी प्रिविलेज की बात भी है हुज्जाज को होस्ट करना. आपको पता है कि वो अपने जो टाइटल भी सऊदी किंग अज्यूम करता है, खादिमुल हरमैन शरीफैन, अपने आप को टाइटल वो ज़ाहिर है इस बात का देते हैं. लेकिन हमें ये भी अंदाजा है कि इट्स अ बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर देम एज वेल. आई मीन सऊदीज मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दीज पिलग्रिमेजेस. और ये ज़ाहिर है हमें ये भी पता है ना कि लेकिन कुरैश में भी जो मक्का में कुरैश के जो लोग हुआ करते थे, मक्का के रहने वाले, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी या उससे पहले भी, ज़ाहिर है हज तो हज़रत इब्राहीम की एक सुन्नत है जो कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी आपको पता है कि लोग आया करते थे वहाँ पे. तो वहाँ पे उनके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी हुआ करती थी मक्के के लोगों के लिए कि पूरे अरब से जो है वो हुज्जाज आते थे. और तो आज भी सऊदी अरब जो है इट इज रीपिंग द बेनिफिट ऑफ दिस एंड या दे री इन्वेस्ट अ लॉट अगेन. फिर इसमें भी कोई शक नहीं है. सो no doubt about that. I'm pretty sure they'll take some precautions about this for the next time. But very very sad. और जाहिर है जो एक और पॉइंट जो हमने पहले भी इस हवाले से बात की थी वो ये कि जो ज्यादातर लोग जहाँ बहाक हुए हैं इस पूरे मामले में वो लोग हैं जो कि उम्र रसीदा लोग हैं और ज़ईफ लोग हैं. तो आपके भी अगर अपने चाहने वाले लोग, आपके अपने करीबी लोग जो हैं जो काफी ज्यादा एज के हैं, उनके हवाले से जरा सोचिएगा यार. जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन इंसान ज़ाहिर है कुछ ना कुछ इस पे वो तो कर सकता है ना. एहतियात तो जरूर ले सकता है. लेकिन खैर चलें जी. This is Mira FM 107.4.